उत्तर प्रदेश के जनपद दादों से गौ दुर्दशा का मामला सामने आया है। यहां गायों को तो रखा जाता है लेकिन उनकी सेवा नहीं की जाती, जिसके चलते बेबस व लाचार गाय दम तोड़ देती हैं। आखिर इनकी बेबसी और लाचारी को कौन बयां करे? गौवंश की आंखों से निकले आंसू ही सारी कहानी को बयां कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जनपद दादों में स्थित गौशाला का है। सूबे के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए तमाम गौशालाओं का निर्माण करा दिया, जिससे गौवंशों की सेवा की जा सके, लेकिन गौशालाओं में तो गौवंश की दुर्दशा लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कहीं चारे की व्यवस्था को लेकर तो कहीं ठंड को लेकर गाय दम तोड़ते हुए नजर आ रही हैं। कागजों में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त मिलती हैं, लेकिन शायद वो जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाती। आरोप यहां तक लगाए जाते हैं कि गौशालाओं में पहले से ही गड्ढे खोद दिए जाते हैं, जिससे मरने वाली गायों को तुरंत दबा दिया जाए। आरोप है कि गौ सेवादार को पहले से ही पता होता है कि अब कितनी गाय दम तोड़ने वाली हैं। उतने ही गड्ढे पहले से ही करा दिए जाते हैं, क्योंकि चिकित्सक के द्वारा गौ उपचार नहीं किया जाता। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने गौ सेवादार पर आरोप लगाया है कि यहां गायों को समय से चारा नहीं दिया जाता, न ही बीमार गायों का इलाज कराया जाता, और गलन जैसी ठंड में गौवंशों के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए जाते, जिसके चलते लगातार गाय दम तोड़ रही हैं। जिन्हें पहले से किए हुए गड्ढों में डाल दिया जाता है, उनका रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, जिसके बाद उन्हें कुत्ते नोचते हुए नजर आते हैं। गौ की दुर्दशा देखकर मन बहुत विचलित होता है। सूचना और ज्ञापन के बाद भी कोई भी अधिकारी इनकी सुध नहीं लेता, जिसके चलते गौ सेवादार अपनी मनमानी करते हैं। वहीं गौ सेवादार सलीम ने बताया कि प्रतिदिन 30 रुपए की राशि प्रत्येक गायों के लिए आती है। उस राशि के हिसाब से ही गायों को चारा दिया जाता है। वहीं 5 महीने से भी कोई भी खाद्यान्न राशि को नहीं दिया गया, जिसके चलते कहीं न कहीं अब अभाव भी है। यहां राजनीति का आंगन बना हुआ है। अलीगढ़ से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। बाबा आशीषपुरी, किस जगह पर ये गौशाला बनी हुई है? ये ग्राम सभा दादों में बनी हुई है भैया। कल्लू प्रधानपति कल्लू इसके देख रेख करते हैं और सेक्रेटरी डॉक्टर। क्या समस्या है इस गौशाला को लेकर? यहाँ 24 घंटे में 2 तसला चारा मात्र इनको मिलता है। मैं कई बार वीडियो भेजा हूँ। जो गाय मर जाती हैं, किसी दिन नागा नहीं जाता जो गाय ना मरे, और इनको उठा के कम से कम 3 किलोमीटर गड्ढा पहले से खुदा रखा है, जिसको आप लोग देख सकते हैं या सरकार देख सकती है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या किस तरीके से इनकी देखभाल की जाए? इनकी देखभाल मैं ये चाहता हूँ, जितना पैसा आता है उस पैसे को गाय को खिलाने के लिए, और यहाँ के लेबर को क्यों नहीं दिया जाता? 500 बीघा जमीन यहाँ पर पड़ी है, क्यों नहीं 40-50 बीघा चरी बोआई जाती है? गाय क्यों भूखी मरती हैं? 1,20,000-25,000 रुपया महीना करीब आ रहा है, क्यों नहीं इनको खिलाया जाता है? ये जिम्मेवारी मुझे दी जाए। पहले मैं सक्षम नहीं था, आज मैं हिम्मत करके, आप लोग मेरे साथ हैं, जनता सहयोग मेरे साथ है, मैं 1 साल के अंदर गौशाला का रुतबा ही बदल के दिखा दूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी गौशाला नहीं होगी। बाबा इस चीज में किसका दोष है, सरकार का या प्रधान का? सरकार का भी दोष है इसमें, और प्रधान का भी दोष है। सरकार पैसा देती है लेकिन निरीक्षण नहीं करते अधिकारी ठीक से, वो दोषी हैं। तो अधिकारी दोषी हैं इसमें। मैंने एसडीएम साहब को यहाँ पर चरी बोई हुई दिखाया, 500 बीघे कम से कम 200 बीघा धान और बाजरा लगा हुआ दिखाया, लेकिन कोई एक्शन नहीं दिया। वो चरागाह की जमीन है। तो इस गौशाला का नाम क्या है? दादों के नाम से गौशाला है। दादों के नाम से? दादों के नाम से गौशाला है। दादों ग्राम सभा में है, थाना भी दादों है, जिसमें पुलिस भी गवाह है और अधिकारी भी गवाह है, जनता भी गवाह है, लेकिन मेरी बात कहीं भी नहीं सुनी जाती। ये आरएसएस की देन है या हिंदू जागरण मंच की देन है या बजरंग दल की देन है? किसकी देन है? या अधिकारियों की देन है, या हमारी सरकार ही विफल है, जिसमें गौ का हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर और हिंदू और गाय ही मारे जा रहे हैं? उनको सुरक्षा नहीं मिल रही, उन बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं मिली। आखिर कारण क्या है? अपनी सरकार को अपने आप ही धरना प्रदर्शन करें तब अच्छा लगेगा।
बाबा इस चीज में लगभग कितनी गई है अब तक गाय जो है मारी जा चुकी है? कम से कम 2100-2200 गाय मर चुकी हैं, 1400-1500 गाय बिक चुकी हैं जो ब्याह गई। जो गाय मरने लायक होती हैं उनको गाड़ी में भर के रात को दूर भेज दिया जाता है। बाहर की गाय, तगड़ी गाय लाकर यहाँ गौशाला में छोड़ दी जाती है। इनको चारा टाइम से नहीं मिलता। तो बाबा इनको जो मरी हुई गाय होती है उनको लेकर कौन जाता है? इनको लेकर यही लोग जाते हैं। कौन? रात को ट्राली में या बुग्गी में। कौन लोग लेकर जाते हैं? यही चरागाह के जो यहाँ कर्मचारी हैं और कुछ इनके मिले जुले आदमी हैं, ये लोग लेके जाते हैं। जी जी। कुछ गाय मरते मरते इनको काट दी जाती है। मुझसे हर चीज का प्रूफ मांगा जाता है। जो आदमी गाय काट देता है क्या हिंदुओं को बकस देगा? तो गाय कौन काट रहा है बाबा? यहीं के कार्यकर्ता काट रहे हैं। और कौन काट रहा है? जिसके अंडर है गाय। लगभग रोज प्रतिदिन के हिसाब से गाय मरती है या फिर? अगर प्रतिदिन कहीं कोई दिन खाली गया तो बीमारी, वो बीमार पड़ गई है, आपके सामने पड़ी है गाय ये मरी हुई। बाबा ये भूख के कारण मरती है या फिर? भूख के कारण मरती हैं। और कोई कारण नहीं? और कोई कारण नहीं। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजा यादव है। मैं हिंदू जागरण मंच से जिला क्षेत्र संपर्क प्रमुख हूँ, हरिगढ़ से। जी भैया, तो ये क्या कारण है इसका? किस चीज में कमी रह रही है जो इस तरीके से गायों को तिरस्कार किया जा रहा है? जो गायों की देखभाल कर रहा है, जो यहाँ गौशाला जिसके अंडर में है उसका ये सब कुछ है। और यहाँ जो गौशाला को देखा जा रहा है उनका ना गायों को चारा मिलता है। आए दिन गाय मरती हैं। मरने के बाद सीधा गायों के लिए खुले आसमान के नीचे डाल दिया जाता है। यहाँ कुत्ते खाते हैं। एक नहीं, जिसका पहले भी कई वीडियो है। अभी 6 जनवरी का भी एक वीडियो था जब यहाँ खुले में आसमान में गाय खा रही थी। और यहाँ जितनी भी मिट्टी पड़ी हुई है, जितने गड्ढे हैं, सारे गड्ढों को अगर यहाँ पर खुदवाया जाए तो 100% ऐसी कोई जगह नहीं होगी कि जहाँ पर कंकल ना निकले। ना जाने कितनी गायों को यहाँ पर लाया जाता है, खाया जाता है, मार दिया जाता है। और जो यहाँ के लोग रह रहे हैं वो खुद इनका भक्षण भी कर रहे हैं। तो भैया लगभग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो गड्ढे हैं वो टाइम से पहले खुदे हुए हैं। क्या इनको मनसा रहती है कि ये गाय मरेंगी और हम इसमें दफना देंगे? आए दिन यहाँ रोजाना गाय मरती हैं। गायों का इलाज नहीं होता, गायों को चारा नहीं मिलता, गायों को कुछ भी नहीं मिलता है। गायों के लिए पहले से गड्ढे खोद के रखते हैं कि आएंगे और गाय मरेगी और हम इसमें डाल देंगे। खुले आसमान में मिट्टी नहीं डालते हैं और कुत्ते जो होते हैं वो उनका गायों को खाते हैं। क्या आपने कोई ज्ञापन दिया? मैं ज्ञापन डीएम साहब को भी दे चुका हूँ, एसडीएम साहब को भी दे चुका हूँ। पहले डीएम साहब ने एसडीएम साहब को बोला था उस पर गौशाला के लिए कि आप देखभाल करिए, संगठन के हवाले कर देंगे। उसके बाद में जो डीपीआरओ थी मैडम पारुल सिसोदिया, उनसे मैं नहीं मिल पाया था, लेकिन बाकी लोगों ने संपर्क किया। कई बार डीपीआरओ को फोन किया, उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया हमारे लिए कि कब आना है, कब मिलना है। और डीएम साहब के पास अभी 6 तारीख को वीडियो गया जो कि लाइव भी था और उन्होंने कह दिया कि ये पुराना वीडियो है। क्या नाम है भैया आपका? नाम है साहब सलीम। सलीम भैया, ये आप इसकी जो गौशाला है दादो में, इसकी देखरेख आप ही कर रहे हैं पूर्ण तरह से? तो इनमें ये जो गाय रोज मर रही हैं? रोज कोई नहीं मर रही साहब। ये 2 गाय मेरे यहाँ 8 दिन से बीमार है। इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर पर डे आती है सुबह शाम दोनों टाइम। जी जी। पर्याप्त मात्रा में मेरे यहाँ खाने को है, जो भी है जैसे भी है 30 रुपए के पर डे के हिसाब से जो आता है उस हिसाब से मैं खिला रहा हूँ जी। 5.5 महीने का मेरे पास कोई खाद्यान्न नहीं है जी। पैसे नहीं आए 5.5 महीने के। जी जी। तो उसके बाद भी मैं अपना खिला रहा हूँ। जैसे रामनगर है गौशाला, वहाँ कोई गाय नहीं छोड़ी, उनने प्रधान ने भगा दी। कसेर है, वहाँ कोई राजनीति नहीं होती। मेरे यहाँ गौशाला पे 4 या 5 या 6 बार यहाँ राजनीति हो चुकी है। जी जी। मेरे कर्मचारियों से बदतमीजी हुई है 2-4 बार जी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ आखिर मेरी अगर कोई कमी दिख रही है तो किसी दूसरे को दे दी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो भैया मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ जो गाय मृतक हो जाती है, मर जाती है, उनको ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है। साहब ऐसे नहीं फेंकते। मैं अपनी गाय गड़वाता हूँ। अभी ये किसान है, इनसे जानकारी कर सकते हैं। यहाँ भैंस भी डाल के जाते हैं, गाय भी डाल के जाती है, बच्चियाँ भी डाल के जाती हैं, बंदर भी काटते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अगर गौशाला की कोई गाय है तो मैं उसको अंदर गड़वाता हूँ। डॉक्टर आता है, उसके परीक्षण करता है, उसके बाद ही गड़ती है। मैं नहीं गड़वा सकता ऐसे, जब तक डॉक्टर नहीं आया मैं नहीं गड़वा सकता। मैंने यहाँ पे भी देखा है, अभी काफी लोगों ने भी देखा कि पहले से यहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं। भैंस है, अगर उसकी परीक्षा जो गड्ढे हो रखे हैं पहले से ही, वो किस उद्देश्य से करवा रखे हैं गड्ढे? पहले से? जी जी। पहले से नहीं है साहब, उसमें गाय गड़ी हुई थी। जी जी। उसमें गड्ढे हो रखे हैं। वो तो वो है, उनने मिट्टी वाले जो ले जा रहे हैं अभी तुम्हारे जो दफना, जो किसी को दफन करते हैं उस प्रकार से गड्ढे हो रखे हैं वहाँ पे। कुछ गाय कुछ गड्ढों में पड़ी हुई है वैसे। ना मिट्टी जो खोदान कराया है उनने जेसीबी द्वारा, वो मैंने सड़क पर डलवाई है। चलो ठीक है।